हे दोस्तों, समझो आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बारिश का टाइम चल रहा है, इसलिए आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, बारिश हो सकती है और आपका बाहर जाने का प्लान कैंसिल भी हो सकता है। सो आप उसके लिए भी तैयार रहते हो। अब होता क्या है कि बाहर जाने से पहले सच में बारिश स्टार्ट हो जाती है और आपका प्लान कैंसिल हो जाता है। सुनाओ, इस सिचुएशन में आपको शायद ही गुस्सा आएगा, या आएगा भी तो इतना ज्यादा नहीं होगा और इतना बुरा आपको नहीं लगेगा जितना बुरा आपको तब लगता जब समझो आप ठंडी के टाइम पर कहीं बाहर जाने का प्लान करते पूरे दिल से खुशी खुशी, और आपको लग रहा होता कि हाँ, आज तो पक्का घूमने जाऊंगा ही। बट फिर एकदम अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती जिससे आपका परफेक्ट प्लान कैंसिल हो जाता। तो ये चीज आपको पहली सिचुएशन से बहुत ज्यादा गुस्सा और बुरा फील कराएगी फॉर श्योर। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें गुस्सा आता है या लोगों को गुस्सा आता है जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, बल्कि ये सच नहीं है। लोगों को हमेशा उनके साथ कुछ बुरा होने पर गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उन्हें बुरा लगता है और ज्यादा गुस्सा आता है जब उनके साथ कुछ बुरा होता है और वो उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो अब ये जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको बताया स्टोइक फिलोसफी को समझाने के लिए, क्योंकि एरिस्टोटल के बाद जो जमाना आया था उसमें दो टाइप्स की फिलोसफी सबसे ज्यादा चलने लगी थी, जिसमें से कोई एक को ऑलमोस्ट हर इंसान फॉलो करता था। पहली स्टोइसिज्म थी, जिसके फॉलोअर्स को स्टोइक बोलते थे, और दूसरी थी एपिक्यूरियनिज्म, जिसके फॉलोअर्स को एपिक्यूरियन बोलते थे। मार्कस ऑरेलियस, जिनकी बुक की बातें आज हम सीखने वाले हैं, वो स्टोइक साइड से थे, इसीलिए हम भी आज स्टोइक फिलोसफी से रिलेटेड बातें समझेंगे। एपिक्यूरियनिज्म में कभी और फ्यूचर वीडियो में कवर करूंगा। मार्कस ऑरेलियस एक बहुत ही समझदार और लास्ट 5 गुड रोमन एम्परर्स में से थे, जिनकी टीचिंग्स को आज भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। अपनी लाइफ जीते जीते उन्होंने एक बुक लिखी थी, या आप बोल सकते हो एक डायरी मेंटेन करी थी, जिसमें वो सारी बातें लिखते थे जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखी थी। ये बुक उन्होंने दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए लिखी थी, जिसमें वो अपनी विजडम को कहीं भी और कभी भी लिखते थे। कभी दिन में जब वो अपने महल में आराम से बैठे होते थे तब लिखते थे, या कभी जब लड़ाई के मैदान में टेंट में जब वो आराम कर रहे होते थे तब लिखते थे। उन्होंने बहुत सी कमाल की विजडम इस बुक में लिखी थी अपनी पूरी जिंदगी में, जो फिर उनके मरने के बाद लोगों को मिली, जिस बुक को आज लोग मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। मेडिटेशंस इस बुक को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन फिलोसफी माना जाता है, और आज मैं आपको इसी बुक से सीखा गया एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताऊंगा, रेडी फॉर द वर्स्ट। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो एग्जाम्पल बताया बारिश का, वो इसी प्रिंसिपल से रिलेटेड था। और एक और छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो अभी रिसेंटली जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल मैच हुआ था, उसमें हम में से जो इंडियंस ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इंडिया हार भी सकती है, उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा। पर जिसने एक्सपेक्ट करके रखा होगा दिल से कि नहीं, इंडिया हार भी सकती है अगर अच्छे से नहीं खेलेगी, तो वो लोगों को इतना बुरा नहीं लगा होगा। और अब इन्हीं एग्जाम्पल के रेफरेंस से आगे बोलूं तो स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ बुरी चीजें हो सकती है और फॉर श्योर होगी भी, बुरा टाइम आएगा, क्योंकि वो हर इंसान की लाइफ में आता ही है। जब हम इस सच को पहले से एक्सपेक्ट कर लेंगे तो ये चीज हमारी लाइफ को बहुत आसान कर सकती है, क्योंकि फिर हम बुरी सिचुएशंस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और हमें इतना बुरा नहीं लगेगा, ना इतना गुस्सा आएगा जितना गलत एक्सपेक्टेशन रखने पर आएगा, जैसे बारिश होने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। अब इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली आप कुछ ऐसे अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, समझो आपका एक घर है जिसे आप भाड़े पे एक इंसान को दे रहे हो। अब क्योंकि आप हर साल अपना भाड़ा 1000 रुपए बढ़ा देते हो, इसीलिए आप पहले से उस रेंट वाले को बोल देते हो कि देखो, अगर आपको 1 साल से ज्यादा रहना होगा तो मैं नेक्स्ट ईयर इसका भाड़ा 1000 रुपए बढ़ा दूंगा। तब आपकी ये बात सुनने के बाद उस भाड़े वाले को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप भाड़ा बढ़ा दोगे नेक्स्ट ईयर। लेकिन समझो अगर आप पहले से ऐसा कुछ नहीं बोलते और अचानक फिर 1 साल बाद उन्हें बोलोगे कि अब से आपको 1000 रुपए ज्यादा देने होंगे हर महीने, तो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा चांस है कि वो भाड़े वाला इंसान को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगेगा और शायद वो आपको पीठ पीछे बुरा इंसान बोलने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग सही एक्सपेक्टेशन नहीं रखते दूसरे लोगों से और लाइफ से, जो कि स्टोइक फिलोसफी के हिसाब से गलत है। याद रखो, लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आएगी ही, और शायद बहुत आएगी। बीमारियां आएगी, नाइंसाफी होगी, आपके खास लोग आपको धोखा देंगे, चीट करेंगे, झूठ बोलेंगे, अपने फायदे के लिए झगड़ा करेंगे, आपसे लड़ेंगे, और भी बहुत सी बुरी चीजें हो सकती है। जो भी चीजें आप दूसरों के साथ देख रहे हो वो कल को आपके साथ भी हो सकता है। और अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई चीज कभी नहीं होगी, तो फिर आप एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ जिंदगी बिता रहे हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी, चेंजेस ही एक्चुअल लाइफ है, जिससे आपको भागना भी नहीं चाहिए, बल्कि एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इन सब बातों से आपको डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सच तो यह है कि आप जितना सोचते हो आप उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। इतने स्ट्रांग हो जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करके खुशी से जीना जानता है। ये तो थी स्टोइक फिलोसफी। अब मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में अपने कुछ पर्सनल ओपिनियन भी देना जरूरी समझता हूँ। देखो, मैं ये फिलोसफी समझा के आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी पे भरोसा मत करो या फ्यूचर को लेकर नेगेटिव रहो। नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं अपनी लाइफ के कुछ खास लोगों पर बहुत भरोसा करता हूँ और पॉजिटिव ही सोचता हूँ अपने फ्यूचर को लेकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं पता दैट चीजें हमेशा मेरे हिसाब से नहीं होगी, लोग मुझे धोखा नहीं देंगे, ऐसा कुछ खराब नहीं होगा मेरे साथ, या मैं कुछ बहुत खराब फेस करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। मैं रखता हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी रेडी रहो, नेगेटिव नहीं बल्कि रेडी रहो, अपने आप को तैयार रखो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को फेस करने के लिए। क्योंकि हाँ, सच है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए हम स्ट्रांग ही रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे और हर चीज को अच्छे से हैंडल करके खुश रहेंगे। अब टू एंड दिस वीडियो, ये बातें मैंने आपको मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस इस बुक से बताई है। ये बहुत ही कमाल की बुक है जिसमें बहुत सारी विजडम छुपी हुई है, जिसमें से मैंने तो बस आपको एक प्रिंसिपल बताया है। इस बुक के और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो मैं शायद फ्यूचर वीडियोस में कवर करूंगा। अभी के लिए अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो आप मेरे ऐप के थ्रू जाके ले सकते हो। हमने सीकेन ऐप में बहुत से चेंजेस किए हैं जो आपको पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अब से मैं अपने न्यू वीडियोस को एक दिन पहले अपने ऐप पर लॉन्च करूंगा। सो अगर आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो आप मेरे ऐप के थ्रू जाके देख सकते हो। मैंने सीकेन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी है, जिसे आप जरूर डाउनलोड या अपडेट करो। और दूसरी बात, आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, बट फिर भी लोगों को इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से कई बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसीलिए मेरे दूसरे चैनल जिज्ञासा पर मेरे फ्रेंड ने इसी टॉपिक को कवर करते हुए इस हफ्ते का वीडियो बनाया है, जो आप जरूर चेकआउट करो यहाँ क्लिक करके, या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी है। वो वीडियो काफी हेल्पफुल होगा हमारी नॉलेज के लिए, इसलिए वो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। नाउ एट लास्ट, अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करो। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।